हेलो एवरीवन, एज यू नो दिस इज बेस्ट इंग्लिश क्लासेस बाय पंकज सर, एक ऐसा चैनल जहां टाइम नष्ट किए बिना सीधा टॉपिक की बात की जाती है। यस फ्रेंड्स, ये एक ऐसा चैनल है जहां पे आपका टाइम नष्ट किए बिना सीधा टॉपिक की बात की जाती है, बिकॉज वी नो द प्रेशियस वैल्यू ऑफ योर टाइम। सो एज यू नो दिस इज बेस्ट इंग्लिश क्लासेस बाय पंकज सर। ओके फ्रेंड्स, सो टुडे टॉपिक इज, आज की हम बात करने जा रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉइस की, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कहा भी गया है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। हमारा जो आधा अधूरा ज्ञान है वो खतरनाक होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा, और आज के बाद आपका पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और वॉइस क्लियर होने जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो as you know we don't waste your time, so let's start the topic active voice and passive voice. So firstly we will talk about the voice. What is voice? क्योंकि अगर हम वॉइस नहीं जानते हैं तो फिर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जानने की बात कहाँ से आ जाती है। सबसे पहले हम वॉइस की बात करते हैं। वॉइस क्या होता है? तो वॉइस क्या होता है? वर्ब का वह रूप, वर्ब का वह फॉर्म जो यह एक्सप्रेस करता है कि सब्जेक्ट खुद वर्क करता है या किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। यस फ्रेंड्स, आपने सही सुना कि वर्ब का वह फॉर्म जो ये एक्सप्रेस करता है कि सब्जेक्ट खुद कोई एक्ट करता है, खुद कोई काम कर रहा है, या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। तो ये होता है हमारा क्या? वॉइस। यस फ्रेंड्स, आपने सही सुना, ये होता है वॉइस। अब वॉइस के जो है दो पार्ट होते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब के वॉइस के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो नाम से भी स्पष्ट है एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताएंगे आपको कि आपका एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। साथ ही में आपको इंपॉर्टेंट थिंग भी बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है। व्हाट इज एक्टिव वॉइस? बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। व्हाट इज एक्टिव वॉइस? व्हाट डू यू नो अबाउट एक्टिव वॉइस? जब भी कभी आप एग्जाम देने जाएं तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप से हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक्टिव वॉइस की, क्योंकि वॉइस आपने समझा वर्ब का वह फॉर्म जो यह एक्सप्रेस करता है कि सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य करता है या किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, वो हमारा होता है यस वॉइस। अब वॉइस के दो पार्ट हैं, एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स दे करके हम आपको ये क्लियर कराना चाहेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल आप दे लीजिए, आई राइट अ लेटर। हमने फर्स्ट एग्जांपल बोला आई राइट अ लेटर। तो अब आप ये देखिए, आई राइट अ लेटर, इसमें जो आई है वो क्या है? सब्जेक्ट है जो कि खुद एक्ट कर रहा है, जो कि खुद वर्क कर रहा है। मैं पत्र लिखता हूं, यहां पे आप देखिए जो मैं है सब्जेक्ट, वो खुद एक्शन कर रहा है, तो ये क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि इसकी डिफिनीशन से भी स्पष्ट हो जाना चाहिए, अब आपको बताते हैं डिफिनीशन। एक्टिव वॉइस क्या होता है अब जान सकते हैं आप। अ वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, अ वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस इफ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। यानी कि वो वर्ब को हम, उस वर्ब को हम एक्टिव वॉइस कह सकते हैं, एक्टिव वॉइस में कह सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट एक्ट करता है, सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है। ओके फ्रेंड्स, सो ऐसी वर्ब, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, वो हमारा होता है एक्टिव वॉइस। ओके फ्रेंड्स, सो अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस इफ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स, जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो खुद एक्ट करता है या कार्य करता है। अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की। तो सबसे पहले आप पैसिव वॉइस का एक एग्जांपल देखिए, आई राइट अ लेटर, ये है हमारा एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं पैसिव वॉइस में, तो क्या होगा? अ लेटर इज रिटन बाय मी, अ लेटर इज रिटन बाय मी। तो यहां पे देखिए जो सब्जेक्ट आपका है वो है अ लेटर, जो कि खुद एक्ट नहीं कर रहा है, वो क्या है? पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, तो मैंने जो कार्य किया है उसका परिणाम भोग रहा है कौन? पत्र। ओके, क्योंकि यहाँ पे आ लेटर कोई वर्क नहीं कर रहा है, आप जानते भी हैं नॉन लिविंग थिंग है,
पेपर, हमारा जो पेपर है और लेटर है, नॉवेल है, ये सब क्या है आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि खुद कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो इसको किसी के द्वारा किया जाता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किया जाता है। तो आपने देखा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट एक्ट नहीं कर रहा है बल्कि क्या है, किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। अ लेटर इज रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, तो मैंने जो किया है उसका परिणाम भोग रहा है लेटर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या होगी। डिफिनीशन समझिए, अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस इफ द subject denoted by someone or something does not act but suffers the action done by someone or something. ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स पैसिव वॉइस ऐसा वॉइस होता है जिसमें सब्जेक्ट खुद एक्ट नहीं करता है, खुद कोई कार्य नहीं करता है, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। यस फ्रेंड्स, आपने सही सुना। पैसिव वॉइस हमारा ऐसा वॉइस होता है जिसमें सब्जेक्ट खुद एक्ट नहीं करता है बल्कि वो किसी अदर समवन या समथिंग के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया, अ लेटर इज रिटन बाय मी। तो यहाँ पे आप देखिए जो अ लेटर है वो मेरे द्वारा लिखा गया है, इसका मतलब लिखा जाता है, मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो ये क्या होगा आपका, यस, ये सफर कर रहा है ना कि खुद एक्ट कर रहा है। सो आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा, वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी से मेरा मोटिवेशन इंक्रीज होता है, तो आप ये मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बेस्ट ऑफ लक।